ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਛੱਡਦਾ। बड़ा भी बंदा शराबी होवे, बंदा भी बड़ा जुएबाज होवे, बंदा बड़ा भी भैड़ा होवे, जदों अल्लाह की तरफों बंदे को हदायत लभ जाती है ना, फिर अल्लाह में बुराई तो मना कर सकता है, तो अच्छाई के रस्ते पे पा सकता है। हजरत फज़ैल बिन अयाज तौबा जो की तो सच्ची तौबा की, पहला डाकुआं दे सरदार सन, तो जदों माफ़ी मंगी, जदों तौबा की तो फिर वलियां दे सरदार। सुभान अल्लाह। देखो ना, काम जिहड़ा करो चज दा करो, कोई जिहड़ा भी करना काम ते चज दा करो, ओहदे विच तो नंबरी ते ना करो। जदों डाकू सन उदों भी डाकुआं दे सरदार, ते जदों तौबा की सीधे रस्ते ते आए तो फिर पक्की तौबा, फिर उधर तवज्जो कोई नहीं की, उधर ध्यान है। कई बारी बंदा भैड़ा काम छड्डे ना तो बंदे दे ज़हन विच आउंदा चलो कोई गल नहीं, सिगरेट जी छड़ तो छड़े ने, इत्थे किहड़ा वेला मैं कोई एक दो सूटा ला लैने, ऐ ज़हन उधर चला जाता है, सोच उधर चली जाती है, ज़हनीयत बंदे की चेंज नहीं होती। जब तौबा की तो तौबा भी सच्ची, तौबा भी सच्ची, अल्लाह सानू भी सच्ची तौबा नसीब फरमाए, तौबा भी सच्ची। हज़रत फज़ैल बिन अयाज को किसी ने दस्या भी ये बंदे को ना सबर नहीं होता, पुत्र का फौत हो गया, पढ़िया बंदे तसल्ली दी है लेकिन मानता ही नहीं, चुप ही नहीं करता, फिर रोई जाता। आप फरमान लगे मैनू मिलाओ उस बंदे नाल। हज़रत फज़ैल बिन अयाज उस बंदे को गए, गल तवज्जो नाल जरा सुनियो, जाके कहने लगे भाईया मैनू एक गल दस, अगर तू ते तेरा पुत्र कट्ठे जेल विच होण, कैद खाने विच होण, ते तेरे पुत्र नूं तेरे तो पहला रिहाई मिल जाए, खुश होवेगा कि रोवेगा? गल जरा बरीक ते इवें सौ के नहीं समझी जाती, इहनूं जो बंदा ध्यान नाल बैठा होवे तो फिर समझ। उन्हें कहा भाईया मैनूं गल दस, तू ते तेरा पुत्र जेल विच कैद हो जाओ, ते जज तेरे पुत्र नूं पहला रिहाई दे छड़े, तेरे तो भी तू पहला तू रिहा हो गया, तू बाहर निकल जा, ते तेनों बाद विच मिले, ए खुशी की खबर है या गम दी? उन्हें कहा हजूर है तो खुशी की खबर है, तो फरमाया दुनिया में क्या दिखाना है, दुनिया असी समझने भी दुनिया बड़ी मौज वाली जिंदगी, मौजा करांगे, खावा पीवांगे, चंगा खावांगे, चंगा फिरांगे, भी असी बड़े जनाब मालदार हाँ, सानू किहड़ी किसी चीज़ की कमी, असी सोहनी जिंदगी नहीं इत्थे गुजारी जाती। उन्हें अल्लाह वालियां नूं पुछ भी जिंदगी किवें पे गुजारदे, हर दिन मुशक्कत, हर दिन नवा इम्तिहान, हर बंदे ने नवे इम्तिहान जाके पाना। असी तो सब सुखी हाँ, चंगा खाने पे हैं, चंगा पीने पे हैं, चंगा पाने पे हैं। यह जी जिंदगी है ना, ये मोमिन वास्ते कैद खाना है। की है? कैद खाना है। इत्थे मुश्किलां भी होणियां, इत्थे मुसीबतां भी होणियां, इत्थे रोटी कदी चंगी भी लभनी है तो कदी सोहनी भी लभनी है। जिवें जेल विच कदी चंगा सालन लभ गया तो कदी मंदा भी लभ गया, तो वन समझी दुनिया जेल विच होंदी है। एक आंदा जी मैं डकैत हाँ, दूसरा आंदा जी मैं कतल करके आया, तीसरा आंदा जी मैं चोरी करके आया। हर किस्म के बंदे कैद खाने विच बंदे नूं लभदे ने। यह जिहड़ी दुनिया ना, ये कैद खाना है, इहदे विच मुश्किल भी होनी है, इहदे विच मुसीबत भी होनी है, इहदे विच परेशानी भी होनी है, लेकिन घबराना जिहड़ा घबरा गया, कहंदे ना जिहड़ा डर गया वो घबराना नहीं। परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगी। हजरत फज़ैल बिन अयाज का एक जुमला देखो ना, कितनी जहानत वाली गल है। उन्हें आख्या भी तेरा पुत्र जल्दी तेरे तो रिहा हो गया, तो तू दस तू खुश हो कि मेरे पुत्र की जान छुट गई है कैद खाने में? उस वेले वो अथरू बंद हो गए। गल समझ में आ गई, गल समझ में आ गई भी वाकई भी मेरा पुत्र जल्दी दुनिया में टुर गया है, तो कैद खाने निजात मिल गई, जल्दी निकल गया। इस वास्ते यह जी दुनिया ना साडी, भावें तू है तो भावें मैं वा, तो भावें कोई वली है, तो भावें कोई फकीर है, तो भावें कोई नबी है, ये दुनिया जी जिहदा कैद खाना मोमिन वास्ते। जब इत्थों जाने ना दुनिया को, फिर कबर की जिंदगी, फिर हशर की जिंदगी, जिहड़ी असल जिंदगी शुरू होनी है ना, वो मौत तो बाद जिहड़ी असल है। फिर पता लगना भी तू कीता की है। एवें इम्तिहान का इत्थे तू पेपर पे देना है, इत्थे अल्लाह तेरे को पेपर पे लैंदा है, कोई पेपर देने नहीं तो पास होने, तो ना देवेगा तो फिर देखो
ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ पेपर तो कोई नुकते शुकते की या कोई जबर जेब की कोई होवे ना तो चेक कर अपने को पा छड़ता है तो जो लिखे ही कुछ ना हो जो जनाब पेपर ही खाली होवे तो नुकते पाने नाल ते काम नहीं ना चलना जबर दे लाने नाल ते काम नहीं ना चलना पेपर कुछ ना कुछ दे कुछ ना कुछ तैयारी कर ऐसी कुछ ना कुछ अमल तेरे पल्ले होने चाहिए ने कुछ ना कुछ नेकियां तेरे पल्ले होनी चाहिए कल्ला बैठा होवे कल्ला अपनी जिंदगी से नजर पा वे मेरी 35 साल उम्र हो गई है 40 साल हो गई है 30 साल हो गई है इन्हां 30 सालों में मैं नेकी केड़ी की ते ओ नेकी लभ भी जिदा तेनू ते ओनू पता हो बोलो तो सही नेकी भी वो लभनी आ जिदा तेनू ते तेरे अब्बे नू भी ना पता होवे तेरी मां नू भी ना पता होवे तेरे भरावां नू भी ना पता होवे नेकी वो लभ जिदा किसी को ना पता होवे या वो जानता होवे ते या तू जानता होवे क्यों मेरे नबी ने फरमाया सज्जे हाथ नाल दियो ते खब्बे नु बोलो खब्बे नु पर ऐ नेकी उन्हां बंदियां दे खर्च कर रहे ने जिन्हां नाल तेरा कोई तलक नहीं जिथे तेरी बल्ले बल्ले नहीं होनी जिथे तेरी वड्डो नहीं होनी ए बंदे विआह ते जाके ना विआह ते ए वेखियो तुसी जिन्हों न्योंदरा देन लगदे ना ते को 1.5 लाख रुपया के सामने रखते लो जी चुक लो जी की है करते ने कि नहीं करते है जो न्योंदरा मुंडा बैठा होवे ना खंड दे ते चाचे मामे सारे ताए सारे ए भी जेब चुजे वो बेचारा और भावे 1.5 लाख उन्हें कभी वेखिया भी ना होवे न्योंदरे तो उन्हें चुक के 1.5 लाख जेब च पा लिया वे नाले एक फिल्म भी बनती है ते फिल्म बने ते दूसरे नंबर ते जेड़ा मेरा शरीका बराती ओनू भी पता लगे भाई मलक साहब ते चौधरी साहब ते मियां साहब 1.5 लाख रुपया के रखया सी ते आखा सी जिन्ने मर्जी चुक लो जे तू एडा सकी है ते 1.5 लाख ओदी जेब च पा भला एदी सलाह दा भी पता लग जाए ते 1.5 लाख पा के आखी मैं वापस नहीं लेने ओथे बेहोश हो जांदा एवे दिखावा एवे लोकां नूं दस्सण वास्ते जे असीं न्योंदरा दी तारीफ लाणे जे देना ही उंज दे जिवें अल्लाह तो रसूल कहंदा है नेकी करनी है तो उंज कर नहीं तो उंज नेकी दा फायदा कोई नहीं मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आखो सुभान अल्लाह फिर मोहब्बत आखो सुभान अल्लाह देखो मज़ार ते जाना हो रहे अभी मैं नुकता एकदम दसा एक बंदा जाना मज़ार ते जाना हो रहे साहिबे मज़ार को जाना होगा समझो गल मज़ार ते जाना एक दिन ज़ियारत करन गए हैं जैसे ज़ियारत कर रहे हैं एक ही ज़ियारत मज़ार होवे जिहड़ा रोज़ा बने है जिहड़ा कमरा बने जिहड़ी कब्र बनी है होवे मज़ार ते जाना हो रहे साहिबे मज़ार वास्ते जाना हो रहे ते जिहड़ा साहिबे मज़ार वास्ते जाता वो हज़ारां चों एक दो होंदा नहीं तो दूसरे ज़ियारत वास्ते की होंदा साहिब मज़ार वास्ते जाना ये हज़ारां च होंदे ने जिदा तलक भी होवे भी भाजी असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं ते अगलियां नूं भी पता होवे कि साडे कोल आ रहे हैं ते फिर ते मज़ा फिर ते लुत्फ है हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ऐशा शम्स तबरेज़ दा चढ़िया होया हीरा सुभान अल्लाह ये बड़े बड़े मौलवी सन इन्हां दे वालिद भी बहुत बड़े आलिम सन ये आलिम दे पुत्र ने शुरू तो ते बड़ा जनाब आपके अंदर बड़ा गुरूर बड़ा तकब्बर कि मैं इलम पढ़िया मैं किताबां पढ़ाना मैं दरसे निज़ामी पढ़ाना मेरे को इन्ने बच्चे पढ़ते हैं इलम का तकब्बुर इलम का गुरूर ते जदों फकीर की सट थले आए ना जो मौलवी फकीर की सट थले आता है ना तो फिर बनता ही उदों में हीरा जदों फकीर की सट थले आए फिर अपना तकब्बुर गया अपनी अना गई अपनी किताबां गईयां लोगों ने आखना जलालुद्दीन ओए एडा बड़ा आलिम हो के जुमले सुनियो एडा बड़ा मौलवी हो के ओ मौलवी दा पुत्र हो के मौलवी घर दा बच्चा हो के ते शमसदीन शाह शमस तबरेज़ दे पीछे ओ फकीर पीछे रोल चले मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं जो मैं जानना तुसी नहीं जानते समझ आ रही है जो मैं जानना तुसी वो इलम किताबां विचों नहीं लभदा जिहड़ा फकीर दे सीने विचों लभदा जिहड़ा फकीर दे सीने विचों
अल्लामा मौलाना हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह इथों ट्रेन से बहना सियालकोट ट्रेन से नारोवाल ट्रेन के अड्डे तो उतरना तो उतों पैदल अलीपुर होना कि गल्लां करिए एवं नहीं लभदियां चीज़ां गल्लां करनियां होर ने इथों ट्रेन से बहना हकीम साहब ने ते अलीपुर वाले को जाना पीर सैयद जमात अली शाह साहब को फिर उत्थे नारोवाल उतरना ते नारोवाल पैदल फिर आना ते पीर साहब ने आखना हकीम साहब तुसी इन्ना क्यों करदे हो फरमान लगे तुहाडी ज़ियारत वास्ते सुभान अल्लाह एक ज़ियारत वास्ते इन्ना सफर करना मिलन वास्ते कोई पैसे लैन नहीं समझाते उत्थे एक दीदार करन एक दीदार एक ज़ियारत कोई ऐसा लब अल्लाह वाला कोई ऐसा लब फकीर जिदे बूहे ते जावे तेरी किस्मत बदल जाए जिदे बूहे ते जावे तेरा दिल बदल जाए हुण सुनो गल लंबी हो जाएगी हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी किसी ने पूछा भी तू मौलवियों का पुत्र हो गए तो तू इस फकीर पीछे एवं गली गली पे फिरना में तो की करना है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते ने पर चलियो तुहानू नहीं पता जेड़ा नुक्ता मैं समझिया ना कभी तुसी समझ आओ ना तो तुसी भी मेरे तो अगे हो उन्हें क्या हजूर केड़ा ए नुक्ता समझी तो इमाम मौलाना रूम फरमाते ने और तुहानू नहीं पता ए जेड़ा शमस है ना शाह शमस तबरेज़ है जिस खुदा नू मैं जानना मना शमस नू पहचानदा है सुभान अल्लाह समझे जिस खुदा नू मैं जानना तुहानू भी पता अल्लाह है वे मानते हो अल्लाह है लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई फरमाया जिस खुदा नू मैं जानना मा शाह शमस तबरेज़ ओनू पहचानदा है ते तां वास्ते दे पीछे पीछे चलना पिया हुण तवज्जो करिया जी मौलाना रूम गल सुनाने का मकसद ये सी भी ये एक नुकता कटन लगा बड़ी बड़ी गल कर लगा मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने किसी पूछा भी नफरत किन्हू कहते हैं कि और एक नुकता है अल्लाह वाले नफरत की तारीफ की है नफरत किन्हू कहते हैं सुनियो इमाम जलालुद्दीन रूमी ने की फरमाया इमाम फरमाते ने नफरत पता किन्हू आते हैं कि जिस तरह का बंदा होवे ओनू उस तरह का तस्लीम ना करना इन्हू नफरत आते हैं गल जरा की होना मतलब थोड़ा खोलना तो फिर तुहानू समझ आनी जिस तरह का बंदा होवे ओदे विच खूबियां भी होण ते बंदे नू ओदियां खूबियां लभण जिस लेवल का बंदा होवे ए वेखो कई बंदे बड़े भी सही होण ते किसी बंदे अगे तुसी आखो ना भी यार वो कारी साहब को छाड़ो कारी साहब नूं वेखिया ए मियां साहब को छाड़ो मियां साहब नूं वेखिया ए जेड़ा आंदा ना छाड़ मियां साहब नूं वेखिया छाड़ मलक साहब नूं वेखिया छाड़ मौलवी साहब नूं वेखिया ये नफरत बोलते नहीं कोई ये नफरत है कि अगले नूं तस्लीम ना करना अगले दी सलाहियत नूं तस्लीम ना करना जिहो जिहा बंदा होवे ओनू मनना ही ना ओए असी नहीं जी मानदे असी नहीं जी मानदे मौलाना रूम फरमाते ने जिहो जिहा बंदा होवे ओनू उंज दा तस्लीम ना करना ओनू उंज ना मनना एक ही है और बंदा बड़ा भी सदी होवे ना बंदा बड़ा भी ते टसलबाजी चलदी होवे ना ते किसी के सामने आखो ना जी चौधरी साहब ने 2 लाख की मिट्टी पवाई है कब्रिस्तान वो आंदा बड़े चौधरी वेखे बड़े वेखे ने पवाए तो केड़ा साडे वास्ते पवाई है काम कीता सी तो केड़ा साडे वास्ते की ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ 35-36 साल सारी भी उम्र हो गई है लेकिन जो जलालुद्दीन रूमी ने मौलाना रूम ने फरमाया वाकई हक है कि जेड़ा बंदा किसी को तस्लीम नहीं ना करता बंदा चंगा भी होवे तो बंदे उन्हें चंगा नहीं आते वो नफरत करते हैं उहदे नाल इन्हू ही नफरत आते जे कि किसी को भैड़ा समझना किसी को नीच समझना अपनी वडियाई करनी जी मैं सारा कुछ मैं ही हूँ किसी को मनेगा तो फिर तेनों मनिया जाएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने
अल्लाह ने शैतान को फरमाया ना सजदा कर, ते आदम ने एक ही गल की सी। शैतान ने उन्हें आख्या जी मैं किवें सजदा करा, मेरे सामने तुसा इन्हां नूं बनाया, इधर तवज्जो करियो, ते ये मिट्टी तो बने ने, मैं अग तो बनया, ते मैं इन्हां तो अफसल हां, ते मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया तेरे गल विच लानत दा तौक है। मौला वजह की है? फरमाया तू आदम नूं वेख्या, तू ये नहीं वेख्या भी तैनूं कह कौन दे हैं? तू आदम नूं वेख्या, तू ये नहीं वेख्या कि तैनूं हुक्म किने दिता है, तैनूं आर्डर किने दिता है, तैनूं हुक्म किने लगाया? अल्लाह कह रहा है आदम में छड़ सा, हुक्म जो असीं दे रहे सन। इस वास्ते नफरत की तारीफ आज तुहानूं पता लग जानी चाहिए भाई इहनूं नफरत आंदे जे, ते इस तो अलावा अगों तुहाडी मर्जी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तान दा बेताज बादशाह, चिश्तियां दा इमाम, चिश्तियां दा रहबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। गल समझो जी, ख्वाजा चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। एक मुरीद आया आप नवा मुरीद होया, तो पता कई बार बंदे तोहफे देने की भी बड़ी खुशी होती है, पीर तोहफा दईए कोई। उन्हें कहा हजूर मैं तुहानूं तोहफा देना चाहना ख्वाजा साहब ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन ऐसी बात कर दे तो भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे अच्छा जी तोहफा देना जी, तोहफा देना। फरमान लगे ठीक है ले आओ। जो इन्नी गल की ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को तोहफा लैके आया। हुण गल जरा तवज्जो नाल सुनियो, तोहफा लैके बस ठीक आ गई बैठ हो गई ठीक आ गई लैट। और जब तोहफा लैके आया ना, किदे को लैके आया? ख्वाजा बोलो बाहर वाले भी ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को तोहफा लैके आया। इधर मेरे वाल देखो, तोहफा पेश किया। आपने डब्बा खोलिया ते तोहफा वापस कर छड़िया। फरमाया ये सानू नहीं चाहिए। उन्हें आख्या हजूर नाराज हो गए? फरमाया नाराज नहीं हो गए, तोहफा साढ़े वाला नहीं। तोहफा बोलो तोहफा साढ़े वाला नहीं, तोहफा नहीं साढ़े वाला। की ना कि तोहफा साढ़े वाला नहीं। हुण तोहफा केड़ा होना जिहड़ा अल्लाह दे वली वाला नहीं सी, फकीर वाला नहीं सी। हुण तवज्जो करियो, तोहफा जदों खोलिया ना जी ते तोहफा पता की सी? कैंची की सी? समझ आई जे कि कोई नहीं? इधर देखो कैंची। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा के उन्होंने बेलिया कैंची ते फकीर का जोड़ नहीं। कैंची काट दिए, कैंची और बोलो कैंची काट दिए। फकीर काटदा नहीं, फकीर जोड़दा है। फकीर काटदा नहीं, फकीर जोड़दा है। फरमाया कैंची दी तो मोइनुद्दीन दा जोड़ नहीं। हजूर फेर की चाहिए? फरमाया सानू कोई सुई धागा लिया के दे। हाय हाय, सानू कोई जेड़ा कट्टे वो फकीर नहीं होता, जेड़ा जुदा करे वो फकीर। फरमाया असी कैंची वाले नहीं, असी सुई धागे वाले हां, असी जोड़न वाले हां, असी फट्टे कपड़े जोड़न वाले हां, असी फट्टे दिल जोड़न वाले हां, असी कट्टन वाले नहीं। फरमाया कैंची नहीं चाहिए, कोई सुई धागा ले आके दे। कोई सुई धागा फकीर अल्लाह वाला दरवेश होंदा ही होवे जेड़ा कट्टे ना, जेड़ा जोड़े, जेड़ा ते तुहाडे विचों भी ते मेरे विचों भी तुहाडे साडे सारे विच भी चंगा होवे, जेड़ा कट्टे ना, जेड़ा रिश्तियां नूं तोड़े ना, रिश्तियां में जुदा ना करे। अगर किते बस चलदा ही ते रिश्ते तोड़ नहीं जोड़। ते जेड़ा जोड़े वो अल्लाह दा वली होंदा है। जेड़ा जोड़े वो कौन होंदा है? बोलो वो कौन होंदा है? जेड़ा जोड़े वो अल्लाह दा वली होंदा है। जेड़ा तोड़े वो फकीर वो वली नहीं होंदा। फरमान लगे कैंची की लोड़ नहीं, सानू सुई धागे की लोड़ है, असी सुई धागे नाल जोड़ांगे। लो जी अगली गल सुनो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने वली के अंदर तीन खूबियां ने। किनियां? वली के अंदर किनियां खूबियां ने? तीन खूबियां। वो खूबियां सुनो तो जरा तवज्जो करिया जे। इमाम गजाली ने पूछा भी वली के अंदर तीन खूबियां केड़ियां ने? आप फरमान लगे वली की पहली खूबी, तवज्जो करियो, वली की पहली खूबी ये वे कि वली जुबान का सखी होगा। अब बच्चों कंट्रोल कर यार,
वली की पहली खूबी की होगी कि वली जुबान का सखी, जुबान का सखी होगा। जेड़ा वली होगा वो जुबान का सखी होगा। दूसरी खूबी वली की की है, वली दिल का सखी होगा। आय हाय हाय, जुबान का भी सखी, दिल का भी, जुबान का भी, दिल का भी सखी। ते तीसरी खूबी वली की ये होगी, फकीर की होगी कि वली हाथ का भी सखी होगा। इधर देखो, असी जिन्हें बैठे हैं ना जी, असी ज्यादातर हाथ में बंदा सखी होता है कि हाथ को जनाबे वाला खर्च करता है, हाथ में सखावत करता है। कोई दिल का सखी नहीं होता तो कोई जुबान का सखी नहीं होता। गल बड़ी सुनने वाली, जुबान का सखी पता की है कि जेड़ा वली फकीर होता है ना, वली फकीर वो जुबान को किसी को तकलीफ नहीं देता, जुबान को माफ करता है, जुबान अच्छा बोल बोलता है, जुबान लोगों की दिल जोई करता है। ये जुबान की सखावत। कोई बंदा आवे ना किसी को तो कोई बंदा आखे यार मेरा काम नहीं होता पाया, बंदा को तसल्ली दे यार कोई नहीं, अल्लाह करेगा तेरा काम हो जाएगा, वो बंदे की तसल्ली हो जाती है। कई बारी डॉक्टर को बंदा जावे ना, डॉक्टर सिर्फ इतना कह छे ना, अम्मा जी तू हाँ ठीक हो जाना, तुहानू कदी फिक्र है हुणे टीका लाने आ, तुहानू 2 गोलियां देने आ, तुसा ठीक हो जाना। और माँ जी ने ना भी ना ठीक होना हो तो डॉक्टर की तसल्ली नाल अद्धी ठीक हो जाती है। तो जे डॉक्टर आखे भी तुहानू जवाब है, तुहानू तो जनाब बीमारी बढ़ गई है, ये तो लाहौरों भी राम नहीं होना, ये तो इस्लामाबाद भी राम नहीं होना, ये तो किसी डॉक्टर को भी राम नहीं होना। वो माई होर परेशान हो जाती है, होर टेंशन में आ जाती है कि पता नहीं होने ठीक होना कि नहीं होना, आराम होना कि नहीं होना। जेड़ी तसल्ली है ना, तसल्ली ये बहुत जरूरी है। तसल्ली देने वाला ये अल्लाह का फकीर है और तसल्ली दिया करो। कोई बंदा टेंशन में होवे, परेशानी में होवे, तू दूर तो नहीं कर सकता, इन्ना तो कह सकता यार कोई गल नहीं, अल्लाह मेहरबानी करेगा, तगड़ा हो अल्लाह तेरे परेशानी दूर करेगा। ये सखी होना जुबान का भी, दिल का। दिल का सखी की है, दिल का सखी ये वे कि वो दिल में किसी के बारे बुग़्ज़ नहीं रखता, दिल दे विच किसी बारे बुग़्ज़ नहीं रखता, दिल में किसी के बारे कीना नहीं रखता और माफ करने में भी जल्दी करता है। और हाथ का सखी कौन है? हाथ का सखी होवे जेड़ा हाथ तू अल्लाह की राह विच खर्च करे, जेड़ा अल्लाह की राह विच दवे, जेड़ा माड़ियां की खिदमत करे, जेड़ा गरीबां की खिदमत करे। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, जेड़ा अल्लाह वालियां दा तरह बनना चाहता है ना, ओदे अंदर खूबियां भी अल्लाह वालियां दी होनियां चाहिदियां ने कि जुबान दा भी सखी होवे, दिल का भी सखी होवे ते हाथ का भी सखी होवे। जुबान का भी सखी होना जरूरी है, दिल का भी सखी होना जरूरी है, हाथ का भी सखी होना, बोलो हाथ का भी सखी होना जरूरी है। ते जेड़ा हाथ का सखी है, जुबान का सखी है, दिल का सखी है, अल्लाह उन्हें कमी नहीं होने देता, अल्लाह उन्हें कमी, बोलो बोलो अल्लाह उन्हें कमी नहीं होने देता। ये सब जरूरी गल्लां। हुण मैं तुहानू हजूर दा बचपन सुनावां, सुभान अल्लाह, आखो फिर जरा सुभान अल्लाह। गल मुक्की सी अम्मा हलीमा दे वेड़े है, ते जदों सोहणे नूं लैके अम्मा हलीमा